कुछ दिन पहले मैंने एपीआई पर एक वीडियो बनाई थी जिस पर इस भाई ने कमेंट किया था कि प्रॉमिस और एसिंक अवेट से भी पढ़ाओ। सही है, तो ये मेरे पास एक एपीआई है, तो इसका यूआरएल मैं इधर से कॉपी कर लूंगा और इधर इस फिच वाले फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे प्रॉमिस वाले सिंटेक्स के जरिए से कि ये कैसे काम करता है। तो पहले ये देखे, इधर मैंने यूज किया है फिच फंक्शन। फिच के जरिए से हम एपीआई को कॉल करते हैं, ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बदले वो हमें प्रॉमिस देता है और प्रॉमिस में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें डेटा दूंगा या तो मैं तुम्हें एरर दूंगा या फिर मैं तुम्हें डेटा दूंगा। ठीक है, सी रिस्पॉन्स में डेटा दूंगा। तो अगर हमें डेटा सक्सेसफुली मिल जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं देन। तो मैं देन लिख दूंगा और इधर हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर कोई एरर मिलता है तो उसके लिए हम कैच का यूज करते हैं। अब अगर मुझे डेटा मिलता है रिस्पॉन्स में, वो पैरामीटर में सेट हो जाएगा, इस पैरामीटर में डेटा सेट हो जाएगा। अब कुछ भी लिख दे, मैंने आरईएस लिख दिया, ठीक है, ये रिस्पॉन्स। लेकिन ये डेटा अगर मैं कंसोल में देखूंगा ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको रीडेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं जेसन मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, और फिर क्या करूंगा कि जेसन फिर से हमें रिटर्न करता है प्रॉमिस। अब दोबारा जब प्रॉमिस मुझे रिटर्न होगा तो फिर से मैं दिन यूज करूंगा। जब भी प्रॉमिस रिटर्न होगा तो दिन यूज करना है, तो मैंने दिन यूज कर लिया। और इधर पैरामीटर में मुझे फिर से डेटा मिलेगा, तो मैंने डेटा लिख दिया, कुछ भी लिख दे, बस मैंने इधर डेटा लिख दिया। अब मैं जैसे ही सीएलजी यानी कंसोल करूंगा, इधर डेटा करूंगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा। लेकिन आपने एरर हैंडलिंग भी थोड़ी करनी होगी। इधर मैं कैच लिख दूंगा और इधर एक हमें एरर के लिए मैं इधर पैरामीटर लगा दूंगा। आप भी कुछ ना कुछ पैरामीटर लगा दे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इधर कोई ना कोई एरर सेट हो जाएगा। अगर एरर आता हो तो एरर हैंडलिंग का भी आपने ख्याल रखना है। अगर मैं जैसे ही कंसोल पर जाऊं तो मुझे कंसोल पर ये डेटा मिल गया जिसमें 10 यूजर्स का डेटा है। ठीक है, अब ये तो था प्रॉमिस वाले सिंटेक्स का तरीका। अब दूसरा तरीका जो है एसिंक अवेट वाला है। और एसिंक अवेट आपने जब सुन लिया तो समझ जाए कि इसमें एसिंक और अवेट ये दोनों कीवर्ड्स यूज होंगे। मैंने एक एसिंक फंक्शन बनाया और एरर हैंडलिंग के लिए आपने ट्राई कैच जरूर यूज करना है। और ट्राई कैच के बहुत फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर अलग से वीडियो बना दो तो कमेंट कर दे, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके भी फायदे हैं। ठीक है, तो मैंने एक एसिंक फंक्शन बना दिया और आपने एसिंक फंक्शन जरूर बनाना है, क्योंकि इधर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, उस कीवर्ड का नाम है अवेट। तो अगर आपने अवेट का यूज करना है तो फिर आपने एसिंक फंक्शन भी लगाना होगा। दोनों तो अवेट डिपेंडेंट है एसिंक पर, अगर एसिंक नहीं लगाया तो अवेट काम नहीं करेगा। सही है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, वही फिच वाला मेथड लिख दूंगा, वो फिच फंक्शन लिख दूंगा। तो मैंने ये इधर लिख दिया। लेकिन इधर क्या करना है, इधर हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक कॉल कर रहे हैं एपीआई को। तो वो हमें कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि डेटा लाऊंगा, लेकिन डेटा लाने से पहले तुमने इंतजार करना होगा। तो मैं इंतजार करूंगा डेटा आने के लिए, तो मैं इधर अवेट लगा दूंगा। तो मैं इधर इस फिच के आगे अवेट लगाऊंगा। तो जब मुझे प्रॉमिस मिलता है तो मैं अवेट लगाऊंगा, क्योंकि जो भी टाइम टेकिंग काम हो तो टाइम टेकिंग काम के आगे तुमने अवेट लगाना ही लगाना होगा, नहीं उसके साथ अवेट लगाना है। तो मैं इधर क्या कर लूंगा, इधर रिस्पांस को स्टोर कर, मतलब कि इस रिस्पांस वेरिएबल में आरईएस वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर दूंगा। लेकिन मसला यह है कि जब मुझे आरईएस ये रिस्पांस मिलता है तो ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, तो इसको रीडेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर से जेसन का यूज करूंगा, जेसन मेथड का यूज करूंगा और इधर फिर एक वेरिएबल बना दूंगा। तो इस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं कंसोल को मैं देखूंगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा। और इधर एरर हैंडलिंग के लिए आपने इधर कैच जरूर लगाना है और इधर SERR को लिख दे, तो जो भी एरर होगा वो आपको इधर देखेगा। जहां